असलम प्रोग्राम जवाब खप्पे संगत माया इम्तियाज मीर। जिस तरह की सूरत हाल है बांग्लादेश के अंदर, शेख हसीना वाजिद जिसका झुकाव भारत की तरफ था, ये तो आपको पता है कि उसकी पूरी सपोर्ट भारत कर रहा था और अपने उनके मुल्क के अंदर 1000 से ज़्यादा मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जेल में थे। काफ़ी लोग जिस तरह मारे गए, जिस तरह डिसअपियर किए गए और जिस तरह जेलों में डाला गया, जिस तरह फांसियां दी गई, एक टारगेट किया गया था और सोसाइटी के अंदर एक बड़ा रिएक्शन था और उस रिएक्शन ने ऐसा कर दिखाया कि शेख हसीना वाजिद इंडिया भाग गई। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत है, ग्लोबल अफेयर्स पे उनका बड़ा नाम है, मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? खैर खैरियत ब्रिगेडियर साहब, अल्लाह आपको भी खुश रखे। बांग्लादेश तरफ से अल्लाह ताला आपके यहाँ कल कोई हादसा और फौतगी हुई है, इसकी मेरी तरफ से बड़ी, हमारी तरफ से अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सर, आमीन सर। जिस तरह बांग्लादेश के हालात आपके सामने हैं और बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद का जो रोल रहा है, जो सियासत रही है, आपको पता है कोई ढकी छुपी ये नहीं है, क्या कहेंगे इसके ऊपर ब्रिगेडियर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा, जरा सब्र से सुनिएगा। सही। ये कहा जाता है कि तारीख जो होता है वो विक्टर्स लिखते हैं, तो 71 की तारीख भी जब लिखी गई है तो जाहिर है हमें वहां पे शिकस्त हुई थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन वो शिकस्त, मैं खुद मौजूद था, मैं उसको शिकस्त नहीं समझता। सही। वो एक सॉवरन अटैक था इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर 50 साल भी ये लगता मुक्ति बानी लड़ती रहती, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते थे, क्योंकि अवाम उनके साथ नहीं थे। मैं आपको हकीकतन बताता हूं, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा नवाकली का 70 में, फिर सिविल वॉर और फिर उसके बाद ये, तो एक समझे 20-22% तबका था जो अवामी लीग को फॉलो। बाकी जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, उसमें मैसिव रिगिंग हुई थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास नवाकली में कोई मेरे ख्याल 20 सिपाही थे, तो कोई 600 के करीब पोलिंग स्टेशन थे, तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। सही। तो जो बांग्लादेश बना है, इवन मुजीबुर रहमान वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन उसके बाद जो करप्शन का दौरा वहां पे आया है, उसने देखिएगा 4 साल के अंदर अंदर उसी फौज ने मुजीबुर रहमान को 15 अगस्त को कत्ल कर दिया था। सही। और पूरी खानदान, सिर्फ 2 बच्चे बचे थे, एक हसीना और एक रेहाना, ये आउट ऑफ कंट्री थी। आउट ऑफ कंट्री। उसके बाद हुकूमतें आती रही हैं, और मैं आज आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ। जनरल इरशाद के जमाने में एक बड़ी सीरियस कोशिश हुई थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई कॉन्फेडरेशन ही हो जाए कम अज कम, और ये बड़ी सीरियस कोशिश हुई थी, जिस पर इंडिया ने इरशाद का हुकूमत को टॉपल करवा दिया था, उसको जेल में चला गया, डाइड इन देयर। उसके बाद जो स्टोरी है वो अब चलते रहे। फिर दे ब्रॉट इन हसीना वाजिद अंडर एन एग्रीमेंट which was drafted in Delhi under the raw supervision। और 15 साल से, पिछले 15 साल से जो हुकूमत बांग्लादेश में चली है, ये टोटल इंडियन सपोर्ट से चली है, और इसीलिए लोगों में एक नफरत का जज्बा पैदा हुआ। हाँ, एक बात जरूर है कि इस 15 साल में इंडियन ने एक बहुत बड़ी लॉबी क्रिएट कर ली, अपनी बांग्लादेश आर्मी के अंदर भी, सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी,
जुडिशरी में भी और आवाम में भी, सही। वो लॉबी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब बांग्लादेश बना तो मैं वहां मौजूद था उस दिन 16 दिसंबर को। तो मेरी बात हुई थी जो कोमेला में रूरल एकेडमी के डायरेक्टर थे। सही। उन्होंने कहा कि जनाब, आई वॉज ए मेजर देन ऑफ कोर्स, तो उन्होंने कहा कि मेजर साहब, ये तो हमने वोट इसलिए तो नहीं मुजीबुर रहमान को दिया था, ये तो हमने नहीं चाहा था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो कुछ भी आए, कोई भी हुकूमत आए, लेकिन अवाम अपने दीन को नहीं छोड़ेंगे। सही। दैट मीन्स दे आर मुस्लिम फर्स्ट और बेटर मुस्लिम एंड मुस्लिम विल रिमेन। अब जो आया है हालात, ये आपको पता है कि पिछले इलेक्शन में किस तरीके से धांधली हुई थी और किस तरीके से अपोनेंट्स को जेलों में बंद किया गया, किस तरीके से जुल्म और सितम किया, और किस तरीके से इन्होंने 1971 में जो बच्चे थे जमात इस्लामी के या स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रो पाकिस्तान हिस्सा लिया था, जिनकी उम्र कोई 12 साल थी, कोई 14 साल थी, उनको अभी 2-4 साल हुए एक कांग्रू कोर्ट बना के, जिसको इवन इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी डिबंक कर दिया था, उनको सजाए मौत दे दी। सही। तो ये फस्तायत का दौर जो है ना जी, निजाम अल्लाह ताला का ऐसा है कि एक न एक दिन लोग भर के बाहर आ जाते हैं, और यही हुआ। कोटा सिस्टम तो मैं समझता हूँ कि एक कैटलिस्ट बन गया, क्योंकि कोटा सिस्टम वाज ए सिंबल ऑफ मुजीबुर रहमान, और लोग इससे नफरत करते हैं अब, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान नहीं टूटना चाहिए था। जी ब्रिगेडियर साहब, आपको खुद पता है कि एक चीज जो एक और वहाँ उसने जो है ना, जिस तरह आपने कहा कि मुस्लिम फर्स्ट, एक चीज इंडिया के खिलाफ वहाँ एक रिजेंटमेंट है, जिस तरह आपने भी कहा, चाइना के साथ कुछ पॉलिसीज में वहाँ की आर्मी थोड़ा सा आगे गई है और इंडिया को ये भी पसंद नहीं। दूसरा, आप क्योंकि बांग्लादेश में रहे हैं, वहाँ एक चीज़ कही जाती थी, रजाकार, आपको पता है, जो पाकिस्तानी फौज को सपोर्ट कर रहे थे। इसमें भी एक नफरत का पहलू, जब हसीना शेख वाजिद ने कहा कि ये जो भी एहतजाज कर रहे हैं ये रजाकार है, इनको कुचलें, जब उन्होंने एक नारा दिया था, तुम कौन हम कौन, रजाकार रजाकार, एक ये चीज भी आगे बढ़ी है। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे? देखिए, रजाकार जो थे वो कोई आसमानी मखलूक नहीं थे। सही। वो उस जमाने में बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, कॉलेज के, स्कूलों के, ज्यादातर बिहारी जो वहां पे उर्दू स्पीकिंग तबका था, उनके बच्चे थे, जमात इस्लामी के बच्चे थे, मुस्लिम लीग के बच्चे थे, और वो एक जैसा अभी भी हमारे यहाँ नेशनल गार्ड है। सही। पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में, वहां पे रजाकार साहब नेशनल गार्ड ही की तरह था। तो दे वर पार्ट ऑफ दैट नेशनल गार्ड, दे वर प्रो पाकिस्तान। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे और पाकिस्तान आर्मी के साथ कोऑपरेट करते थे। ब्रिगेडियर साहब, 3-4 चीजें ये कुछ दिनों के अंदर जो हुई हैं, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के, आपको पता है जब नेतन्याहू इजराइल प्राइम मिनिस्टर ने जब खिताब किया डीसी के अंदर, वाशिंगटन डीसी में, वहाँ एक बड़ा एहतजाज हुआ। आपको पता है काफ़ी चीज़ों को, झंडों को जलाया गया, सब कुछ किया। एक बड़ी एक रेजिस्टेंस हमें नजर आई, एक चीज़। दूसरा, यूके के अंदर आपको पता है जिस तरह होटल जलाए गए, वो एक डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर, जिस तरह 3 लड़कियों को जो नाइफ अटैक हुआ था, वो एक डिसइंफॉर्मेशन थी। एक बड़ी रेजिस्टेंस हमें नजर आई और जलाओ घेराव हमें नजर आया। वेनेजुएला में जिस तरह हुआ है वहां भी एक चीज नजर आई, बांग्लादेश में भी यही चीज नजर आई। किस तरह देख रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और किस तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, उसमें तो बड़ा, एक और पहले प्रोग्राम में भी मैंने ये बात बड़ी क्लियर की थी कि अवाम जो है
वो स्टेटस को से तंग आए हुए। सही। और वेनेजुएला ले लें आप, इंग्लैंड ले लें, इंग्लैंड में देखें किस तरीके से कंजर्वेटिव्स को शिकस्त हुई है। सही। आप जर्मनी में देखें, राइट हैंड पार्टियों को इस दफा एज मिली है इलेक्शन में। फ्रांस में भी इसी तरह हो रहा है। तो ये एक स्टेटस को के खिलाफ बगावत है। अब इसमें होता यह है कि जब ये इस किस्म के माहौल पैदा होता है तो जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो अपना रोल प्ले करना चाहे, क्योंकि हर का स्टेक है। चाइना के भी स्टेक है बांग्लादेश में, सही। अमेरिकन स्टेक भी है। एक तो ये भी रूमर चल रहा है, आई डोंट नो, आई कांट से कंफर्म, देयर इज एन आइलैंड नियर चिटागोंग, और कहा जाता है कि अमेरिकन आर ट्राइंग कि वो आइलैंड उनको मिल जाए और उसको मिलिट्री बेस बना दे। आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट, सही। लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि बोथ चाइना एंड अमेरिका दोनों ही कंटेंडर है बांग्लादेश में। और मेरा अपना ख्याल है कि काफी अरसे तक बांग्लादेश में ये स्ट्रगल जारी रहेगी। मतलब आपको पता है कि एक इंडियन इंटरेस्ट जो है उसको धचका लगाए, जिस तरह आपने कहा फौज के अंदर एक लॉबी है, वो चाह रहे हैं कि हम वहाँ अपने इंटरेस्ट को अब भी मजबूत और प्रोटेक्ट करें, वो भी वहाँ कोशिश कर रहे हैं। और ये खबर भी आई है कि उसको हसीना वाजिद को जब तक इंडिया में रखा गया है, जब तक उनको असाइलम नहीं मिलता, उनका वीज़ा भी कैंसिल हुआ है अमेरिका का, और यूके के अंदर भी उनको असाइलम नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे जनरल ब्रिगेड साहब? मेरा अपनी असेसमेंट ये है कि वो तो मेरा ख्याल है इंडिया में ही रहेंगी, क्योंकि जहां तक अमेरिका या यूके उन दोनों ने तो इनकार कर दिया है वीजा से। क्योंकि अगर वो वहां जाती हैं तो इसका मतलब ये हुआ है कि बोथ कंट्रीज सपोर्टेड हर इन द रूल विच दे डोंट वांट एट दिस। क्योंकि जो अमेरिकन एम्बेसडर ने तो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को मुबारकबाद भी दी है कि भाई आपकी कोशिश रंग लाई है। इसी तरीके से और दो चार मुल्कों ने किया, और इवन इंग्लैंड ने भी, जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इसको बांग्लादेश को नई गवर्नमेंट को कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाए। तो जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया का काफी इंग्रेस मौजूद है वहां बांग्लादेश में, तो लिहाजा मैं समझता हूं तो वहां पे वो टर्मोइल क्रिएट करते रहेंगे, और इनको जो भी नई गवर्नमेंट आएगी इनको स्टेबलाइज करने में काफी मुश्किलात भी पेश आएंगी और टाइम लगेगा। और मैं समझता हूं कि चाइना और अमेरिका दोनों तो अपनी जगह है, पाकिस्तान को भी आगे बढ़ के एक्सटेंड करना चाहिए अपना हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू द न्यू इंटरिम गवर्नमेंट, कि हम हर तरह की आपको सपोर्ट देने को तैयार है। और सबसे बड़ी सपोर्ट ये होगी कि द इंडियंस विल ब्लॉक द ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू बांग्लादेशी आर्मी, तो हमें वो ओपन कर जानी चाहिए कि वी आर अवेलेबल। और इस तरीके से कोई दूसरे एरियाज हैं जैसे कि फूड है या हेल्थ है या कोई और है, जो अभी इनका काफी डिस्टर्ब हुआ है पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम, उसमें हम टेम्परेरीली शॉर्ट टर्म अगर हम कुछ कर सके तो वो फिर लोग उसको पसंद करेंगे। बड़ी मेहरबानी सर ब्रिगेड साहब, आपने टाइम दिया। जिस तरह के हालात हैं, इंडियन इंटरेस्ट है वहाँ, और जिस तरह का रिएक्शन आया है पब्लिक के अंदर, एक हैट्रेड थी इंडिया के खिलाफ, और जिस तरह वहाँ विक्टिमाइज किया गया और लोगों को टारगेट किया गया, 15 साल का दौर, एक सख्त दौर था, और लोगों ने जिस तरह शेख हसीना वाजिद जिस तरह भागी हैं वहाँ से इंडिया की तरफ, और आपको पता है कि इंडिया ने हमेशा उसको सपोर्ट किया था, और ये एक बड़ा एक रेजिस्टेंस थी उसको, जिस तरह अमेरिकन और यूके की तरफ से जिस तरह अप्रिशिएट किया गया है, और एक नेचुरली एक रेजिस्टेंस थी। आपको बताया वहाँ नफरत थी। नाज़रीन, अगर ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक खा वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीफलाइन ते ज्वाइन किया है अकेडमिक आहिनि, राइटर आहिनि, कॉलमनिस्ट आहिनि,
ऐं मारूफ़ ऐं सीनियर एम्बेसडर आहिनि, सफ़ारतकार आहिनि, वसी तजुर्बो अथनि ग्लोबल पॉलिटिक्स ते, नेशनल पॉलिटिक्स ते। मोहतरम जनाब GR बलोच साहब मूंसां गॾु आहिनि। GR साहब, मां तव्हांखे वेलकम चवां थो पंहिंजे प्रोग्राम में। GR साहब, सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे। इंडिया जहिड़े तरीक़े सां पोयों बैकिंग ते हुई शेख हसीना वाजिद जे, इंडिया खे तमामु घणो धचको लॻो आहे ऐं शेख हसीना वाजिद ओॾे भॼी करे पंहिंजो पाण खे वञी बचायो आहे। वञी करे तमामु घणो तव्हांखे ख़बर आहे बांग्लादेश जे अंदरि हिकिड़ी नफ़रत हुई वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़। छा चवंदो? थोरो असांखे मुंहिंजे ख़्याल हिन में तारीख़ खे उथालणो पवंदो, उनजे सफ़नि खे ॾिसणो पवंदो। सही लॻे ईअं थो त 71 जो जेको आप लिखियो वियो हो, का साज़िश थी हुई पाकिस्तान खे तोड़ण जी, उहा सॼी जेका स्कीम आहे इंडिया जी, उहा सॼी फुल सर्कल थी उनजे छा चइजे खणी दुबारा वरी उनजे मुंहं ते लॻी आहे सोली सिंधीअ में। सो आई थिंक दी रियलिटी हैज़ डॉन ऑन देम इंडिया ते त जो कुछ भी उन्हनि गुज़श्ता 1970 खां वठी 40-50 सालनि में कंहिं तरह सां हू आइडर रूल वाली जेका ब्रिटिश जी जेके उन इनहेरिट करे पाकिस्तान खे ॿिनि हिसनि में विराए, भाउनि खे भाउनि सां विढ़ाए, ठीक है असांजी बि ग़लतियूं हुयूं, ईअं न आहे असांजूं ग़लतियूं न हुयूं, ज़रूरु हुयूं, लेकिन हुन में वॾो हथु पैसो इंडिया जो हुयो। ऐं हिन वक़्तु पंहिंजो पाण खे हिकिड़े अजीब तज़ब्ज़ुब जे स्टेट में खे ॾिसे पियो थो। इनफैक्ट मां हींअर ई पढ़ियो पियो हिकिड़ो ट्रांसक्रिप्ट त अॼु ई हींअर कुझु देरि पहिरियां हुननि जे फॉरेन मिनिस्टर पंहिंजे तमामु पॉलिटिकल पार्टीज़ खे ब्रीफ कयो वियो आहे बांग्लादेश जी सिचुएशन ते, ऐं उन में तमामु हिकिड़ा सवालात जेके आहिनि से राहुल गांधी हुन खां कया आहिनि। त छा तव्हांखे पहिरियां ख़बर हुई त इहो थियण वारो आहे? त हाणे अॻिते हली तव्हांजी छा स्ट्रेटजी थींदी? कंहिं ॿी सवाल जो जवाबु जयशंकर वटि न हुयो, हालांकि हुन वटि हिकिड़े सवाल जा 10 जवाब हूंदा आहिनि, लेकिन फॉर द फर्स्ट माण्हू मां ॾिठो नज़र आयो त वटि जवाब न हुआ। लिहाज़ा की जेका मूवमेंट आहे माण्हुनि जी या जेका जमहूरियत जो जज़्बो आहे तारीख़ी बंगालियुनि जो, ऐं न सिर्फ़ु दुनिया सॼे खे ताजुब में विधो आहे, लेकिन हुन में बेसिकली इंडिया खे हिकिड़ो वॾो सरप्राइज़ मिलियो आहे, स्ट्रेटेजिक सरप्राइज़, पॉलिटिकल सरप्राइज़ मिलियो आहे, ऐं कंहिं हद ताईं दुनिया खे बि सरप्राइज़ मिलियो आहे। लेकिन असां लाइ कोन्हे का, इन करे कोन्हे मीर साहब त असांखे विसारणु न घुरिजे त सब कॉन्टिनेंट में जेकॾहिं सभ खां पहिरियां कंहिं अलम बुलंद आज़ादी जो अंग्रेज़नि जी ग़ुलामी जे ख़िलाफ़ त उहे बंगाली बहादुर हुआ, त उहो जज़्बो उन्हनि जो ख़तमु न थियो आहे ऐं उहो बार बार नज़र अचे थो, ज़ाहिर थिए। जी मीर साहब। GR साहब, 4-5 मुल्कनि जे अंदरि तव्हां पाण इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खे ॾिसो था, अमेरिका जे अंदरि जीअं त नेतन्याहू जे ख़िलाफ़ु जेको एहतजाज थियो, जीअं जलाओ घेराव थियो, तव्हांखे पाण ख़बर आहे, पुतला साड़िया विया, झंडा साड़िया विया, स्टेटस को जे ख़िलाफ़ु वेनेज़ुएला जे अंदरि जीअं थियो और जीअं UK जे अंदरि थियो आहे, त हिकिड़ी स्टेटस खो जे ख़िलाफ़ु नफ़रत दुनिया जे अंदरि आहे, मौजूदु आहे। छा चवंदो? जी बिल्कुलु यकीनी ॻाल्हि आहे त उहे क़ुवतूं जेके साज़िश सां या हिकिड़े लिहाज़ सां पैटर्नेज सां डप माण्हुनि में विझी सज़ाउनि सां ऐं जेकॾहिं डेमोक्रेसी खे जेकॾहिं हू परवर्ट कनि था, डिस्टॉर्ट कनि था, त यकीनन अवामी रद्द अमल उनजे ख़िलाफ़ अचे थो। ऐं ॾिसो हाणे दुनिया सोशल मीडिया, ख़ासि तरह मीडिया तव्हांजी इलेक्ट्रॉनिक, उन जेको आहे सो सभिनी खे वधीक अञा बि वधीक कॉशियस करे छॾियो आहे, मिलाए छॾियो आहे। हिकु लिहाज़ सां जेके अनविटिंगली अननोइंगली जेके इमेजिस अचनि था, मसलन श्रीलंका जा बांग्लादेश में, बांग्लादेश जा श्रीलंका में, या ॿियनि मुल्कनि में, या इवन असां पंहिंजे मुल्क में खणी चऊं हुनखे, सो इहे इट इज़ वेरी कंटिगुअस। इहा हिकिड़ी अहिड़ी मर्ज़ खणी चइजे जेको लॻी थो वञे ॾिसण सां, ॿुधण सां, शेयर करण सां। सो आई थिंक जेको रूलिंग एलीट आहे, ऐं ख़ासि तरह उहे सियासतदान जेके वरसी सियासत कनि पिया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में वरियनि खां 10-20 साल, 25 साल, उन्हनि खे सोचण जो जेको आहे सो हींअर मक़ाम आहे, उन्हनि खे रीथिंक करण जी ज़रूरत आहे त ईअं हाणे ईंदड़ जेको नौजवान आहे, जेको सोशली अवेयर आहे, इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड आहे विद द वर्ल्ड, उनखे ख़बर आहे मुंहिंजा राइट्स छा आहिनि,
मुंहिंजी ड्यूटीज़ छा आहिनि, हुकूमत जो फ़र्ज़ छा आहे। सो आई थिंक दी जेके हुकूमतूं आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जे तवक़ुआत ते अचिणो पवंदो, वरना पूरी दुनिया में, मां सिर्फ़ु पाकिस्तान जी ॻाल्हि नथो कयां, इंडिया बि उन में शामिल आहे, उन बांग्लादेश हाणे ऑफकोर्स तव्हां ॾिठो छा पियो थिए, ऐं जेकी बि हुकूमतूं आहिनि इवन अमेरिका आहे, इवन ब्रिटेन आहे, इवन इज़राइल आहे। सो आई थिंक पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर वोकल मीर साहब जी। जी साहब, जीअं त तव्हांखे पाण ख़बर आहे त बांग्लादेश जे अंदरि शेख हसीना वाजिद जो जेको दौरु रहियो, वॾो सख़्तु दौरु रहियो आहे, विक्टिमाइज़ेशन रही आहे, फोर्स्ड डिसअपीयरेंस रही आहे, माण्हुनि खे हैंग कयो वियो, तव्हांखे पाण ख़बर आहे, अपोज़िशन खे जहिड़े तरीक़े सां कर्श कयो वियो आहे त इन जी तारीख़ में का मिसाल नथी मिले। पर इंडियन इंट्रस्ट बि उते तमामु घणो आहे, अमेरिकन इंट्रस्ट आहे, चाइना जो इंट्रस्ट बि उते आहे। कीअं था ॾिसनि सॼी सूरत हाल खे? यकीनन ॾिसो, बांग्लादेश जेको आहे सो बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ एशिया जो हिकिड़ो ॾाढो अहम मुल्क आहे, ऐं उन जूं जेके सरहदूं आहिनि से आसियान कंट्री सां वञी मिलनि थियूं। सो उन लिहाज़ सां ऐं हिकिड़ी साइज़ेबल पॉपुलेशन आहे, पढ़ी लिखी आहे, त जंहिंखे बि साउथ एशिया में का सियासत आहे, इन लिहाज़ सां आई थिंक इहे एग्ज़िस्टिंग जेको सुपर पावर आहे, इमर्जिंग जेके पावर आहिनि रीजनल ऐं इंटरनेशनल, सभिनी खे हिन में यकीनी तरह सां हिकिड़ो इंट्रस्ट आहे। ऐं चाइना जो पंहिंजो इंट्रस्ट आहे स्पेक जे हवाले सां। इंडिया ऑफकोर्स सम्झे थो त हू बांग्लादेश जेको आहे सो उनजो तुफ़ैली आहे, छाकाणि जो उन्हनि जे मुताबिक़ ऐं कंहिं हद ताईं हक़ीक़त बि नज़र थी अचे त जेकॾहिं मुक्ति बहानी ऐं जेकॾहिं इंडियन ट्रूप्स न अचनि हा, शायदि असांखे इहो ॾींहुं ॾिसणो न पए हा। सो इंडिया हमेशह बांग्लादेश खे पंहिंजो हिकिड़ो तुफ़ैली मुल्क सम्झो आहे, ऐं अनफॉर्चुनेटली जेको वॾो जंहिंजे करे अवाम जे ख़िलाफ़ थी हसीना वाजिद जे, हू इंडिया जी टोटल हिकिड़ी गर्विदा क़िस्म जी जेका असां लीडर हुई, हुन जेको पंहिंजो को फॉरेन पॉलिसी न हुई, ऐं इन ॻाल्हि बि वॾी रिज़ेंटमेंट जेका असां पैदा कई नौजवाननि में, जेके ख़ुदि मुख़्तार आहिनि, जेके ख़ुददार आहिनि, ऐं हिकिड़ी वॾी ख़ुददार क़ौम आहे बंगाली, उनखे असांखे सम्झण में कोताही थी वई 70s में, कि साॻी तरह सां मूंखे लॻे थो इंडिया खे बि कोताही थी, हुनजे जेको ताक़त आहे देश जे माण्हुनि जी आज़ादी सां मुहबत जी, ख़ुदि मुख़्तारी सां मुहबत ऐं जान निसारी, या कोन्हे का ख़ाली लफ़्ज़नि जी मुहबत आहे, जान निसारी वारी आहे। यादि कयो जेको हिकिड़ो जंहिंजे करे ही सॼा ही गोड़ थियो, जंहिंमें हिकिड़ो छोकिरो जीअं पंहिंजो सीनी सुपर करे बीठो हो, ऐं अनफॉर्चुनेटली तालिबान हुनखे 2 गोलियूं हयूं, ऐं उहो नज़र पे आयो टीवी ते, तव्हां असां सभिनी ॾिठो, ऐं चवनि था इमेज जेको आहे सो सभिनी खे जगायो, ऐं असां ॾिठो त छा। जियार साहब, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त उन्हनि जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट शेख मुजीब जहिड़े तरीक़े सां पंहिंजे ई दौर में पंहिंजी फ़ौज जे हथां जहिड़े तरीक़े सां पूरे घर खे क़तल कयो वियो, उन जूं ॿधियां रिहानाऊं पंहिंजो शेख हसीना जीअं त बची वियूं, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त हिन एहतजाज दौरान उन जे स्टेचू खे जहिड़े तरीक़े सां तबाह तोड़ियो कयो वियो आहे, हिकिड़ी नफ़रत, हिकिड़ी जेकी शिदत हिकिड़ी नज़र आई आहे, तव्हांखे छा थो लॻे इन खे ॾिसी करे? ॾिसो, वरी बि मां तारीख़ ई तरफ़ पंहिंजो ज़हन ऐं ध्यानु मोड़ींदुसि त तव्हां जेका उन्हनि जी ख़ासि हैसियत, जेका ख़ुसूसियत आहे बंगालनि जी, उन्हनि जी पंहिंजी तख़्लीक़ जो आहे, उनखे तव्हां नथा चेंज करे सघो, ऐं उनखे तव्हां ख़्वाबनि जे पोयां नथा वञे। ठीकु आहे, हिकिड़ो रोल हुयो शेख मुजीब, लेकिन हुनखे शायदि जेका उनखे असल बंगाली जी जेका क़ुवत आहे, मोहब्बत जेकी ॻाल्हि वरी दुबारा दोहरायां थो, जमहूरियत सां, मुख़्तारी सां ऐं ख़ुददारी सां, उहो शायदि हू पाण बि जज करण में फेल थी वियो। इनफैक्ट मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, हींअर ई मूं हिकिड़ो आर्टिकल पढ़ियो पियो थोरी देरि पहिरियां, जॾहिं मुंहिंजे शेख मुजीबुर रहमान जे बग़ावत जो थियो, उनखां पहिरियां इंडियन इंटेलिजेंस वारनि उनखे वञी इंफॉर्म कयो, you might be murdered. He said, no, how can they murder the father? उनजो एतिरो हिकिड़ो अंधो खणी चइजे कॉन्फिडेंस हो या मिसकैलकुलेशन हुई, ऐं इहो लिखियल हो हुन में, जेको रावी लिखे थो त हू पंहिंजे रेजिडेंस ते गार्ड ई कोन रखंदो, सिर्फ़ु सिपाही वेठा हूंदा हुआ। सो आई थिंक देयर वाज अ गैप बिटवीन द पीपल एंड द लीडर्स, ऐं उहो गैप अञा बि वधी वियो जॾहिं हिननि जी धीउ अची वई एज़ ए वारिस ऑफ द तख़्त, त हुन बंगाल खे ईस्ट पाकिस्तान खे पंहिंजो तख़्त शाही सम्झो, हुनखे पंहिंजो वरसी तख़्त, ऐं उनजे करे हुन वायलेट कया
डिप्लोमेटिक जेके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हूंदा। जी वॾी महिरबानी मोहतरम जनाब जी आर बलूच साहब। त हुन पंहिंजो पाण खे हिकु बादशाही तख़्त सम्झो। जेकी नफ़रत आहे तव्हां पाण उहा ॾिठी, हिकिड़ी नफ़रत नज़र अचे थी। बंगाल जे अंदरि उहो पंहिंजी ख़ुदि मुख़्तियारी, पंहिंजी जमहूरियत जे लाइ हू कंहिंसां गॾु कोन बीठा आहिनि। जेकी हैट्रिड नज़र आई इंडिया जे ख़िलाफ़, उहा बि तव्हांखे पाण ख़बर आहे। हिकिड़ी नौजवाननि जी छा इहा जल्दी, एतिरो जल्दी इन खे क़ाबू करे सघंदी? जेकी इंटरिम गवर्नमेंट आहे, इन खे बैकिंग आहे, सपोर्ट आहे, इन सपोर्ट सां छा जल्दी इलेक्शन थींदा या इन उबूरी हुकूमत खे घणो वक़्तु हलायो वेंदो? नादिन ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे ज्वाइन किया है, राइटर हैं, ऑथर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, एकेडमिक हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ा ज़बरदस्त उनका काम है। इस मुल्क की और हमारे ख़ित्ते का एक बड़ा नाम है। और डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मेरे साथ हैं। और डॉक्टर साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहिबा, जिस तरह एक बांग्लादेश के अंदर जो रिएक्शन आया है, ये 15 साल हुक्मरानी थी, उसके खिलाफ रिएक्शन था, जो लोगों को टारगेट किया गया था। आपने एक और भी इंटरव्यू में ये कहा कि उस शेख हसीना वाजिद को एक रास्ता दिया गया है, सेफ पैसेज दिया गया है कि वो बाहर निकली और चली गई। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो गई थी और अगर उनको फौज ना निकालती और ये सेफ एग्जिट ना देती, तो क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक तकरीर कर लें जिसकी उनको इजाजत नहीं दी गई और फिर उन्हें इंडिया वो चली गई, भारत की तरफ निकल गई, तो उनके साथ तकरीबन वही सूरत हाल हो सकती थी जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुई। और आपने देखा कि मिनटों में उनके जाने के बाद उनकी रिहाइश में लोग घुसे और वर्स्ट किस्म की लूटमार हुई। और इस वक्त बांग्लादेश की सूरत हाल इतनी मखदूश है कि जो पुलिस है वो स्ट्राइक पे चली गई है क्योंकि 300 थानों पर स्टूडेंट्स ने हमला किया। और इस वक्त ढाका की जो मेन स्ट्रीट है उसका जो कंट्रोल है वो स्टूडेंट्स के हाथ में है। और उन्होंने डिमांड की थी कि पार्लियामेंट डिसॉल्व की जाए, तो वो भी डिसॉल्व हो गई। और उसके बाद वो मोहम्मद यूनुस को मांग रहे हैं एज एन इंटरिम गवर्नमेंट का हेड, और अब वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि किसी फौजी बैक्ड हुकूमत या फौजियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस वक्त वो पोजीशन ऑफ पावर से बार्गेन कर रहे हैं। अब देखना ये कि ये आगे कैसे चलता है। और डॉक्टर साहब, एक आपको पता है कि इंडिया के इंटरेस्ट को एक बड़ा धचका पहुंचा है। आपको पता है ये पूरी गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट के साथ थी, उनका इंटरेस्ट भी वहाँ है, अमेरिकन इंटरेस्ट भी है, और चाइना का इंटरेस्ट भी वहाँ है। क्या कहेंगी? देखिए, मेरे ख्याल है कि जो नई लीडरशिप आएगी उससे सूरत हाल तब्दील होगी। शेख हसीना वाजिद के अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो गए थे। सही। क्योंकि उन्होंने जनवरी में, आपको याद है, एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे पे ये प्रेशर है कि मैं फौजी अड्डे दूं। सही। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जिस मुल्क ने सबसे पहले उनका वीजा कैंसिल किया और इस बात पर ब्लॉकिंग की कि वो वहां ले चली जाए, वो यूएस था। और यूएस के बाद आपको पता है कि यूके से भी स्टेटमेंट आया है कि फर्स्ट कंट्री ऑफ सेफ्टी में अजाइलम मिलेगा, इसलिए यूके में अजाइलम नहीं बनता। और अब खबरें आ रही हैं कि उन्होंने फिनलैंड से गुजारिश की है कि उन्हें पॉलिटिकल अजाइलम दे दे, क्योंकि इन समवेज उनको इंडिया भी रखने को तैयार नहीं है। सही। क्योंकि जाहिर है इंडिया प्रैग्मेटिक है, वो उनको उस वक्त तक सपोर्ट कर रहा था जब तक उनके पास ताकत थी, उसके बाद वो किसी काम की नहीं है। एक जुमला और कह दूं, देखिए इंडिया के जो खित्ते में इस वक्त बैक्ड हुकूमतें हैं वहाँ वो सब गिरी हैं। श्रीलंका में भी गिरी है, मालदीव में भी गिरी है और अब भारत में भी गिरी है। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि ये चाहे अमेरिका के अंदर एहतजाज हो स्टेटस को के खिलाफ, आपको पता है चाहे वेनेजुला में हो, चाहे यूके के अंदर हो, आपको पता है कि एक बड़ा रिएक्शन पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है स्टेटस को के खिलाफ। क्या इसको भी आप उसी के साथ जोड़ेंगी?
मेरे ख्याल है कि एक लावा था, पक रहा था। मैंने एक जगह कहा कि ये कोल्ड एंगर था जो हॉट रेज में तब्दील हुआ, और देखिए यही हुआ कि बहुत छोटी सी बात थी। सही। ये 30% कोटे पे नौकरियां मिलती थी बच्चों को, जो लार्जली हसीना वाजिद की पॉलिटिकल जमात के लोगों को नौकरियां मिलती थी। तो उन्होंने ये तरीका बनाया हुआ था पॉलिटिकल ग्रेटिफिकेशन का, जिसके हवाले से स्टूडेंट्स ने एक रैली निकाली थी, फिर उन्होंने कोर्ट गए, उन्होंने वो जीता केस, लेकिन हसीना वाजिद साहिबा ने उस बात मानने से इनकार की, और फिर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि ये कम अज कम जो ऑप्टिक्स हैं, तो इट वाज नॉट लेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी को तो उन्होंने पूरा पाबंद सलाखत किया हुआ था। सही। दिस वाज लेड बाय स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स का इशू था, एक यूथ का इशू था, जिस पर जब आपने कदगने लगानी शुरू की तो वो सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और जिस फौज को आपने साथी बनाया हुआ था, जिस फौज की वजह से आप मजबूत थी, उस फौज को भी आपकी सपोर्ट से पीछे हटना पड़ा। इनके रिश्तेदार हैं वो, सही। जो चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ हैं, और उनको आउट ऑफ लाइन प्रमोशन देके बनाया गया था। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। जिस तरह उनकी सपोर्ट थी फौज की, वो भी पीछे हटी। जब अवाम का एक रिएक्शन आता है, जब अवाम का मूड देखता है इदारा यानी कि फौज देखती है, तो फिर वो अवाम के साथ, रियासत के साथ और मुल्क के साथ ही फौज जाती है। रांची की सूरत हालात आने सामने इन्हें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।